Good morning to all students. So today we are going to discuss about development part 3. So in the last lectures we have discussed about development and factors affecting development and rules of development. So let's recall what is development and rules of development. So development is maturation of the functions. हमने यही डिफाइन किया था डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट होता है मैचुरेशन ऑफ द functions and attainment of variety of skills for optimal functioning of the individual, and it is a global process which is reflected in new motor abilities, cognitive skills, language, social abilities, intelligence, etc. Okay, then we have discussed about rules of development. Basically 6 rules होते हैं डेवलपमेंट के. पहला होता है डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेकेंड, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो यूट्रस में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज अंटिल द चाइल्ड ग्रोज इनटू अ मैच्योर adult. Then the sequence of acquirement of milestones is same in all the children. Then the process of development progresses in a cephalocaudal direction and proximal to distal direction in the limbs. Then fifth, few primitive reflexes are lost before relevant milestones are attained. And sixth is, initially the disorganized mass activity is replaced by specific and willful एक्शंस. जो हमने एग्जांपल पढ़ा था कि वो रेड शाइनिंग टॉय दिखाते हैं तो 3 to 4 months का ओल्ड बच्चा तो काफी एक्साइटेड हो जाएगा और चिल्लाएगा कि मुझे वो टॉय चाहिए, लेकिन वहीं 3 to 4 years का ओल्ड बेबी ही विल नॉर्मली स्माइल एंड आस्क फॉर द टॉय. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट. तो हमने बात की कि डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे, साइको सोशल फैक्टर्स पे, इन्वायरमेंट पे, सोशल इन्वायरमेंट पे, इमोशनल स्टिमुलेशन पे. But poverty is the most important risk factor affecting the development, क्योंकि poverty expose करती है to other risk factors like lack of stimulation, excessive stress, malnutrition, exposure to other diseases, etc. फिर हमने बात की थी factors affecting development. तो हमने पहले बात की थी prenatal factors, then neonatal risk factors. So prenatal factors में कौन से होंगे? जो factors development को affect करते हैं before birth, तो वो हो जाएंगे maternal factors and जेनेटिक फैक्टर्स. मतलब प्रीनेटल फैक्टर्स जो फैक्टर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं बिफोर बर्थ. तो उसमें 2 तरह के फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं बिफोर बर्थ, मैटरनल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स में हमने बात करी थी कि पेरेंट्स जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे बच्चा उतना ही इंटेलिजेंट होगा. मतलब जो आईक्यू लेवल पेरेंट्स का होगा वही आईक्यू लेवल बच्चे का होगा. डायरेक्ट रिलेशन होता है आईक्यू लेवल ऑफ द पेशेंट एंड आईक्यू लेवल ऑफ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. देन हमने बात की थी बहुत सारे जेनेटिक कॉजेज है विच अफेक्ट्स द डेवलपमेंट, लाइक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम 21 एक्स क्रोमोसोम की 3 कॉपीज बन जाती हैं एंड द चाइल्ड इज फिजिकली मेंटली रिटार्डेड. देन एक्स लिंक्ड मेंटल रिटार्डेशन. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइसेंसिफेली एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. देन मैटरनल फैक्टर्स में मदर का खुद का न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, मदर्स ओन फीटल एंड चाइल्डहुड न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड her न्यूट्रिशनल स्टेटस ड्यूरिंग pregnancy affects the development. Then exposure to drugs and toxins. If the mother has taken various drugs, anti-epileptic drugs during pregnancy, or has smoked, taken other drugs, alcohols during pregnancy, affects the development. It has a negative impact on the development of the baby. Then maternal diseases and infections. मदर में खुद में कोई डिजीज हो, ऑब्स्टेट्रिक गायनिक कॉम्प्लिकेशंस हो, लाइक प्रीएक्लेम्सिया हो, हाइपरटेंशन हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या अदर कोई इन्फेक्शंस हो लाइक हर्पीज हो, एड्स हो, रुबेला हो, सिफिलिस हो, या अदर कोई डिजीजेस हो लाइक क्रॉनिक हार्ट डिजीज हो, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, ये अफेक्ट करती है फीटल डेवलपमेंट को एंड दे पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. So these were the prenatal factors, maternal factors and the genetic factors which affects the development before birth. Then we have discussed about the neonatal risk factors. उसमें था हमने intrauterine growth restriction. Then prematurity. Babies who are born before 37 completed weeks of gestation, they have developmental impairment. And babies who are born before 32 weeks of gestation, they have more severe developmental impairment. क्यों? क्योंकि they are exposed to other risk factors like इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाए, व्हाइट मैटर इंजरी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाए. तो इन बेबीज का डेवलपमेंट इसलिए इम्पेयर्ड रहता है जो बेबीज 37 वीक से पहले जिनका बर्थ होता है, प्री मैच्योर बेबीज होते हैं,
उनका डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होता है. Then perinatal asphyxia. Significant asphyxia occur in only 2% of the babies. Studies have indicated that 40% जो लोग बच्चे सर्वाइव कर भी जाते हैं, they have developmental impairment, they have neurocognitive disabilities. मतलब सीवियर एस्फिक्सिया बिफोर बर्थ जो एस्फिक्सिया होता है वो केवल 2% बर्थ्स में होता है, 2% बेबीज में होता है. लेकिन स्टडीज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो बेबी सर्वाइव कर भी जाते हैं एस्फिक्सिया के बाद, उनमें से 40% के अंदर तो न्यूरोकॉग्निटिव डिसेबिलिटीज प्रेजेंट होती हैं. So it also affects the development in the neonates. So these were the neonatal risk factors. Now in today's lecture, we will be discussing about part 3 of development. Post factors affecting development, post neonatal factors. अभी तक हमने बात करी prenatal factors की, जिसमें थे genetic factors and maternal factors. फिर हमने बात करी neonatal factors की, जिसमें था IUGR, intrauterine growth restriction, then prematurity, and then perinatal asphyxia. अब हम बात करेंगे पोस्ट नियोनेटल फैक्टर्स की. उसमें पहला है इन्फेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, देन आयरन डेफिशिएंसी, देन आयोडीन डेफिशिएंसी, देन इन्फेक्शियस डिजीजेस, environmental toxins, acquired insults to the brain. Post neonatal factors, factors which affect the development after birth. Infant and child nutrition, इसमें क्या आ जाएगा? Severe calorie deficiency as evident by stunting. कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो बच्चों के अंदर, एसोसिएटेड विद एपैथी, डिप्रेस्ड अफेक्ट, डिक्रीज पल्स एंड एक्टिविटीज एंड इनसिक्योर अटैचमेंट. कैलोरी डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन. कौन कौन से होंगे? लाइक विटामिन जिंक, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक. इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट. सो डेफिशिएंसी ऑफ द vitamins and minerals is associated with developmental impairment. A deficiency of the calories is also associated with stunting, which results in depressed effect, apathy, decrease. बच्चा बहुत डल रहेगा, कुछ खेलेगा नहीं, स्कूल के अंदर कंप्लेन आएगी कि बच्चा कुछ खेल नहीं रहा है, घर में भी कुछ नहीं खेल रहा है, डल सा बैठा हुआ है कॉर्नर के अंदर, सैड सा रहेगा. इट इज ड्यू टू फीवर कैलोरी डेफिशिएंसी. तो बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है वो डिटरमाइन करता है बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा. अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर नहीं है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा. देन आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी हैज बीन shown to be associated with electrophysiological evidence of delayed brain maturation, poor cognitive, motor, social, emotional development in infancy and early childhood. स्टडीज में देखा गया कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्रेन मैच्योर नहीं होगा, डिलेड ब्रेन मैच्योरेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होगा, डिलेड ब्रेन मैच्योरेशन, पुअर मोटर, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड. उसकी मोटर एबिलिटीज प्रॉपर डेवलप नहीं होगी. देन आयोडीन डेफिशिएंसी. आयोडीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू congenital hypothyroidism and irreversible mental retardation. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चे के अंदर जाएगा congenital hypothyroidism. और congenital hypothyroidism is the most important reason for mental retardation, making it the most common preventable cause of mental retardation. मतलब अगर हम आयोडीन की डेफिशिएंसी को ठीक कर दें तो congenital hypothyroidism नहीं होगा, और congenital hypothyroidism नहीं होगा तो mental retardation नहीं होगा. मतलब mental retardation होता ही है if there is congenital hypothyroidism. And what leads to congenital hypothyroidism? Iodine deficiency. So if we treat iodine deficiency या iodine की deficiency हो ही नहीं बच्चे के अंदर तो उसके अंदर mental retardation भी नहीं होगा, उसका development proper होगा. लेकिन iodine deficiency leads to congenital hypothyroidism. तो अगर बच्चे की डाइट में आयोडीन की कमी है तो it will lead to congenital hypothyroidism and this will lead to mental retardation. Children growing in iodine deficient areas have IQ 12.5 points lower than those growing in iodine sufficient areas. आयोडीन का इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है. जो बच्चे ऐसे एरियाज में रिसाइड कर रहे हैं जहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उनका IQ लेवल भी कम होता है एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द आयोडीन सफिशिएंट एरियाज. सो आयोडीन के दो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो गए. पहला तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई इट विल लीड टू कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस mental retardation. So child will be mentally retarded, physically, mentally retarded.
एंड आयोडीन डेफिशिएंसी अगर होगी तो IQ लेवल भी कम होगा बच्चे के अंदर। अब बच्चे जिन एरियाज में रह रहे हैं जहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी है, दे विल हैव IQ लोअर देन दोज लिविंग इन द आयोडीन सफिशिएंट एरियाज. Now infectious diseases. Variety of infectious diseases such as diarrhea, malaria, other parasitic infections and HIV are associated with poor neurodevelopment. ये हमने ग्रोथ नहीं पढ़ा था. What is the role of infectious diseases on growth and development? Then environmental toxins. Children exposed to environmental toxins like lead, arsenic, pesticides, mercury, polycyclic aromatic hydrocarbons prenatally. अब ज्यादा चांसेस तो किन के अंदर एक्सपोज होंगे? Those children who are living in BPL families, below poverty line families में. So poverty increases the risk of exposure to environmental toxins. So children who are exposed to environmental toxins, जिन बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा है environmental toxins से, like lead हो गए, कौन कौन से है environmental toxins? lead हो गया, arsenic हो गया, pesticides हो गया, mercury हो गया. Prenatally, before birth, through maternal exposure. जो बच्चे इन environmental toxins से exposed होते हैं before birth, through mother के through exposed होते हैं before birth, तो when she is pregnant, when the mother is conceiving, when the mother is pregnant, if she is exposed to environmental toxins, naturally the fetus is also exposed to the toxins. So prenatally through maternal exposure and postnatally through breast milk, food, water, house dust or soil can have adverse influence on their neurocognitive development. So जो बच्चे expose होते हैं environmental toxins से like lead, arsenic, mercury, pesticides before birth and after birth. Before birth through mother and after birth through breast milk हो गया, खाना हो गया, पानी, house, dust, soil. These toxins have adverse effect on the development of the baby. Then acquired insults to the brain. Traumatic or infectious insults like meningitis, encephalitis, cerebral malaria and other factors like drowning, trauma, particularly during early years of life, can have adverse effects on the brain development. So अब acquired और then है associated impairments. अब acquired insults to the brain मतलब brain में कोई injury हो रही है that also affects the development. अब वो कौन सा? traumatic insults और infectious insults. Traumatic insults and infectious insults to the brain like meningitis. Meningitis is inflammation of the meninges and meninges is a membrane that covers the brain and the spinal cord. ये दो तरह के होते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड वायरल मेनिंजाइटिस एंड फंगल मेनिंजाइटिस. सो बेसिकली मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस और मेनिंजाइटिस भी तीन तरह का होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल. जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब बहुत फेटल होता है, बहुत रिस्की होता है. वायरल मेनिंजाइटिस होता है वो थोड़ा लेस सीवियर होता है और फंगल मेनिंजाइटिस तो इट्स अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है वो. तो सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज मोर सीवियर. इसके सिम्टम्स क्या कर जाएंगे भाई? कंफ्यूजन रहेगा, फीवर, हेडेक, अपसेट स्टमक रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, नोशिया, वॉमिटिंग, नमनेस, सेंसिटिव टू लाइट हो जाएगा पेशेंट. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई इन्फेक्शन है, सो ट्रॉमेटिक और इन्फेक्शन इंसल्ट्स टू द ब्रेन, मेनिंजाइटिस है या एंसेफेलाइटिस है. एंसेफेलाइटिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन एकदम swollen हो जाता है. सो इट्स अ कंडीशन व्हेन द ब्रेन बिकम्स इन्फ्लेम्ड और swollen. और इसके अंदर भी सिम्टम्स सेम ही आते हैं, वही सीजर्स आएंगे, फिट्स आएंगे, कंफ्यूजन रहेगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग रहेगा. सो बेसिकली दीज इंसल्ट्स लाइक मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया. सेरेब्रल मलेरिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन. इसके अंदर क्या होता है, विद द infection with the Plasmodium falciparum malaria. So it's a more severe form of the neurological complication. So ये सब चीजें हैं, meningitis है, encephalitis है, cerebral malaria है. During the early years of life, they have permanent negative impact on the development of the brain. Okay, so acquired insults to the brain समझ में आ गया हमको. कौन कौन से हो गए? meningitis, encephalitis and cerebral malaria. In the early years of life, मतलब starting के years में, they have permanent and negative impact on the development of the brain that negatively impacts the development of the child. Then associated impairments. Impairments वो वाले impairment जो involve कर रहे हैं sensory inputs को, जैसे कि eyes को, ears को,
इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट और ऑन द एक्विजिशन ऑफ द माइलस्टोन्स. एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स मींस दोज इम्पेयरमेंट जो कि इन्वॉल्व कर रहे हैं सेंसरी इनपुट्स को, लाइक आईज को, ईयर्स को. अगर इन पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो दैट एडवर्सली इफेक्ट्स द डेवलपमेंट या दैट एडवर्सली इफेक्ट्स द अटेनमेंट ऑफ द माइलस्टोन. देन साइकोसोशल फैक्टर्स. साइकोसोशल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? पेरेंटिंग, पॉवर्टी, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, वायलेंस एंड अब्यूज, मैटरनल डिप्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. सो बेसिकली ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो मेन पीरियड है डेवलपमेंट का, लर्निंग ऑफ माइलस्टोन्स, अटेनमेंट ऑफ माइलस्टोन्स, उसके अंदर वेरियस सोशल फैक्टर्स दे हैव इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट. लाइक फर्स्ट इज पेरेंटिंग. Parental attitude, involvement, education and desire for the child also have an impact on the development of the child. Parents का attitude कैसा है, behavior कैसा है बच्चों की तरफ, रुख कैसा है, इसे कहते हैं ना, parents का attitude कैसा है बच्चे की तरफ, कैसे वो behave करते हैं बच्चे के साथ, कितना involve हो रहे हैं बच्चे के साथ, education कितने पढ़े लिखे हैं parents, and desire for the child, whether the parents wanted the child or not, मतलब baby desired है कि undesired है, also have an impact on the development of the child. इन सब चीजों का, इन सब फैक्टर्स का बहुत सीरियस इम्पैक्ट आता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड बच्चे की तरफ अच्छा नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इसके साथ, एजुकेटेड नहीं है पेरेंट्स, क्या बेबी अनडिजायर्ड था, दीज विल पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. वहीं उस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, उनका एटीट्यूड काफी अच्छा है पेरेंट्स के बच्चों की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड है, एजुकेटेड है पेरेंट्स, बेबी भी डिजायर्ड था, तो these will put positive impact on the development of the child. Higher level of maternal warmth and responsiveness are associated with higher cognitive ability and reduced level of behavioral problem in the young children. वही बात है, मदर जितनी एजुकेटेड होगी, जितना लव अफेक्शन देगी बच्चे को, जितनी रिस्पॉन्सिव होगी बच्चों की तरफ, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चों को संभालेगी, these will put positive impact on the behavior and development in the children. Then poverty. This is possibly the most common underlying factor for impaired child development worldwide. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, because poverty exposes the child to other risk factors like excessive stress, malnutrition, lack of stimulation, exposure to environmental toxins and concurrent diseases that affects the development. It acts throughout the lifetime of the individual and also affects the next generation. Poverty का इतना serious, इतना severe impact आता है development के ऊपर, that it affects lifetime and also affects the next generation. So poverty has the most serious impact on the development of the child. Here is a vicious cycle of poverty. Poverty तो maternal depression. Poverty है, घर में पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो डिप्रेशन रहेगा, पेरेंट्स डिप्रेस रहेंगे, मदर बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगी, डिप्रेस रहेगी. वीकर अटैचमेंट, तो उसका अटैचमेंट बच्चे की तरफ कम होगा, बच्चे का अटैचमेंट कम होगा, मदर का अफेक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है बच्चे की तरफ, टाइम नहीं दे रही है बच्चे को, रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे की तरफ, दैट विल लीड टू स्लो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, दैट विल लीड टू वर्स आउटकम्स एंड देन अगेन पॉवर्टी. Lack of stimulation, social and emotional deprivation and lack of adequate interaction and stimulation is an important cause of development impairment. सोशल एंड इमोशनल डिप्राइवेशन, बच्चा कहीं जाना ही नहीं चाहता, किसी से मिलना ही नहीं चाहता, सोशल एंड इमोशनल डिप्राइवेशन एंड लैक ऑफ एडिक्वेट इंटरेक्शन, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ऑफ द डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट. देन वायलेंस एंड अब्यूज. डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वायलेंस आर इमर्जिंग थ्रेट टू चाइल्ड डेवलपमेंट. डोमेस्टिक वायलेंस, घर में बच्चे के संग गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सो डोमेस्टिक वायलेंस. कम्युनिटी वायलेंस आर द थ्रेट्स टू द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक थ्रेट है हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए. चाइल्ड अब्यूज, हम कितने केसेस देखते हैं चाइल्ड अब्यूज के, चाइल्ड अब्यूज फिजिकली और सेक्सुअली और मेंटली, दे हैव प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. So these factors, these factors severely affect the development of the
child, basically the mental development of the child. In this image, we can clearly see that in the first image, whether he is his cousin or sibling, कैसे वो उसको आंखें दिखा रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है. सेकेंड इमेज में हम देख रहे हैं कि स्कूल में है बच्चा, दूसरा सीनियर उसको कॉलर पकड़ के डरा रहा है. सो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, कम्युनिटी वायलेंस. Then maternal depression. Low to middle income countries have higher incidence of maternal depressive symptoms, which is negatively associated with early child development and quality of parenting by virtue of unresponsive caregiving. मैटरनल डिप्रेशन के बाद हमने पॉवर्टी में की थी कि जो फैमिलीज बीपीएल होती हैं उनके अंदर मैटरनल डिप्रेशन होता है एंड दैट लीड्स टू पुअर चाइल्ड डेवलपमेंट. देन लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज, जिन कंट्रीज में फैमिली इनकम अच्छी नहीं है या कम है, दे हैव हाई इंसिडेंस ऑफ मैटरनल डिप्रेसिव सिम्टम्स. घर में पैसा नहीं है तो मदर बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दे पा रही उसको, तो शी गेट्स डिप्रेस्ड. सो इफ मदर इज डिप्रेस्ड, शी वोंट बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हर चाइल्ड. So that is negatively associated with early child development or poor child development and quality of parenting by virtue of unresponsive caregiving. मदर फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी बच्चों की तरफ, उसको प्रॉपर केयर नहीं देगी, and that ultimately leads to poor child development. In this image, we can see the mother is depressed and the baby is lying in her lap, but she is depressed, so she is not putting towards proper care towards her child. In this image, we can see the mother is pregnant, but she is depressed, she is crying. So these factors, these maternal depressive symptoms will put a negative impact on the development of the child. Then last is institutionalization. That is institutional care, that is orphanages. जो बच्चे अनाथाश्रम में रहते हैं during early life, it increases the risk of poor growth, ill health, attachment disorders, attention disorders, poor cognitive function, anxiety and autistic like behavior. जो बच्चे अनाथाश्रम में रहते हैं उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाता है, तो दैट लीड्स टू पुअर ग्रोथ, पुअर डेवलपमेंट, इल हेल्थ, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स. फिर उनको अटैचमेंट नहीं रहेगा अपनी फैमिली मेंबर से, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रहेगा उनको. दे डेवलप अटेंशन डिसऑर्डर्स, पुअर कॉग्निटिव फंक्शन, एंशियस रहेंगे बहुत ज्यादा, एंड बिहेव लाइक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर. देन protective factors affecting development में protective factors, these include maternal education and breastfeeding. Now they are the positive factors. These are the factors which put a positive impact on the development. Maternal education and breastfeeding. Maternal education में, if the mother is educated, so she will adopt more health promoting behaviors. She will adopt more such behaviors that will promote early development. And the infants and the young children of educated mothers, they have high level of the cognitive development. Then breastfeeding has protective and promotive effect on the development of the child. Studies में देखा गया है कि if we start the breastfeeding within half an hour after of birth, it leads to better development. और स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका IQ लेवल ज्यादा होता है as compared to the children who are not breastfed. So breastfed has a protective and promotive effect on the development of the child. Then maternal education. Maternal education is a protective factor reducing the child mortality and promoting early child development. Infant and young children of educated mothers have higher level of cognitive development. अगर mother educated होगी तो वो ऐसे behaviors adopt करेगी जो कि health promoting होंगे, and that leads to early child development. In the next lecture, we'll be discussing about the domains of development. Thank you.